नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश के उन 8 स्वयंभू स्वरूपों में से एक की, जिन्हें हम अष्टविनायक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री वरद विनायक की, जो महाराष्ट्र के महाड़ में विराजते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसके पीछे त्याग और एक बहुत बड़े वरदान की एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और सवाल ये है कि क्या कभी एक भयानक श्राप से एक महान वरदान जन्म ले सकता है? ये सवाल ही हमें इस मंदिर की नाटकीय और पौराणिक कथा की गहराई में ले जाएगा। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें एक ऐसे ऋषि के पास ले जाता है जिनकी तपस्या ही आप कह सकते हैं इस मंदिर की नींव है। तो चलिए, ऋषि घृतसमत की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हुआ ये कि कहानी में कई मोड़ थे। ऋषि की पत्नी थी मुकुंदा, जिन्होंने सुंदर राजा रुक्मांगद के सामने एक अनुचित प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा तो धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब इस बात से मुकुंदा इतनी नाराज हुई कि उन्होंने राजा को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। और बस इसी मौके का फायदा उठाया देवराज इंद्र ने। उन्होंने राजा रुक्मांगद का भेष बनाया और मुकुंदा की इच्छा पूरी कर दी। इसी धोखे से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था घृतसमद। घृतसमद बड़े होकर बहुत बड़े विद्वान बने, लेकिन सोचिए, जब उन्हें अपने जन्म की ये सच्चाई पता चली होगी तो उन पर क्या बीती होगी। वो शर्म और आत्मग्लानि से पूरी तरह भर गए। तो अपने जन्म की सच्चाई के बोझ तले दबे, और हाँ, उन्होंने अपनी माँ को भी एक श्राप दे दिया था। इस सब से मुक्ति पाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए घृतसमद पुष्पक वन चले गए। ये वही पुष्पक वन है जिसे आज हम महाड़ के नाम से जानते हैं, और यहीं से असल में उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां एक इंसान का गहरा दुख, उसकी पीड़ा, भक्ति की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आप जानते हैं, कई सालों तक ऋषि घृतसमद ने उसी पुष्पक वन में भगवान गणेश की इतनी कठोर तपस्या की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो दिन रात बस एक ही शक्तिशाली मंत्र का जाप करते रहे, ओम गंग गणपतये नमः। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल अटूट। और फिर वो घड़ी आ ही गई। सालों की इस अटूट भक्ति और तपस्या के बाद भगवान गणेश उनसे प्रसन्न हुए। वो उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? अब यहाँ पर ऋषि घृतसमद की महानता देखिए, उनका निस्वार्थ भाव वाकई हैरान करने वाला है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना मोक्ष, ना अपने पापों से शुद्धि, कुछ नहीं। उन्होंने जो वरदान मांगा वो पूरी मानवता के कल्याण के लिए था। और भगवान गणेश ने कहा, तथास्तु। उन्होंने ऋषि की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, और बस उसी पल से भगवान गणेश उस जगह पर हमेशा के लिए स्थापित हो गए, वरद विनायक के रूप में। वरद विनायक यानी वरदान देने वाले विनायक। तो ये तो थी कहानी। चलिए, अब इस पौराणिक कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के मंदिर की उन खासियतों को देखते हैं जो आज भी लाखों भक्तों को अपनी तरफ खींचती हैं। ये जो साल है ना, 1892, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। जरा सोचिए, इसी साल से मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड नंदादीप जल रहा है। एक ऐसी लौ जो 100 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रही है, बिना बुझे। ये इस जगह की जागृत शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, इस मंदिर की कुछ और बातें हैं जो इसे बहुत खास बना देती हैं। पहली बात, यहाँ की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, मतलब वो खुद प्रकट हुई थी। कहते हैं कि ये एक भक्त को पास के ही एक तालाब में तैरती हुई मिली थी। दूसरी और सबसे अनोखी बात, यहाँ कोई भी भक्त गर्भगृह में जाकर खुद मूर्ति को स्पर्श कर सकता है। ये एक ऐसा सौभाग्य है जो बहुत कम मंदिरों में मिलता है। वैसे इस भव्य मंदिर का निर्माण 1725 में सूबेदार रामजी महादेव बिवलकर ने करवाया था, और इसकी जो बनावट है वो प्राचीन हिमाड़पंथी स्टाइल में है, जिसके 25 फुट ऊंचे शिखर पर सोने का कलश चमकता है। तो सवाल उठता है कि इस मंदिर में दर्शन करने का आखिर असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये जगह प्रायश्चित और क्षमा का प्रतीक है। यहाँ आकर लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, मन का बोझ हल्का करते हैं और अपने आने वाले कल के लिए, एक नई शुरुआत के लिए सफलता का वरदान मांगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ऋषि घृतसमद ने कभी किया था।
कहा जाता है कि वरद विनायक का द्वार सबके लिए खुला है, जहां एक बार शीश झुकाने से सारे काम की बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का रास्ता खुल जाता है। ये बात इस मंदिर के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताती है। एक ऐसी जगह जहां सच्ची श्रद्धा से झुकाया गया एक सिर भी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ऋषि गृत्समत, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमें कभी कोई एक वरदान मांगने का मौका मिले तो क्या हम भी उनकी तरह दूसरों के लिए कुछ मांग पाएंगे।